नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने रामायण देखा एवं सुना होगा तो आप प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को तो जानते ही होंगे। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी साथ चलने का अनुग्रह किया था। इसी के साथ प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता ने भी साथ जाने का निवेदन किया था। तब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के सेवा करने के लिए अपनी नींद का त्याग कर दिया था। दोस्तों, लक्ष्मण का एक ऐसा रहस्य भी है जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे। तो वो रहस्य कौन सा था, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए कि लक्ष्मण प्रभु श्री राम से भी महान योद्धा थे तो आपको आश्चर्य अवश्य होगा। लेकिन अगर लक्ष्मण के रहस्यमय त्याग को जान के ऐसा कहा जाए कि त्याग के मामले में लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम को भी पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक के लिए नींद की देवी से आशीर्वाद मांगा था। नींद की देवी से प्रार्थना करके उन्हें मनाया था। उन्होंने उनसे कहा कि अगर वनवास के समय मुझे नींद आ गई तो मेरे बड़े भैया की सेवा में बाधा आ सकती है और मैं नहीं चाहता कि बड़े भैया की सेवा करते समय कोई बाधा उत्पन्न हो। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के स्थान पर 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण को नींद न आने का वरदान नींद की देवी से मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। 14 वर्षों के अंतर्गत लक्ष्मण ने एक निवाला भी कभी अपने मुख में नहीं डाला, जबकि प्रभु श्री राम उन्हें प्रतिदिन फल खाने के लिए देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मण उन फलों को नहीं खाते थे। दोस्तों, इसी के साथ समय गुजरता रहा और 14 वर्ष खत्म हो गए। प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण तीनों लोग वनवास से अयोध्या आए। दोस्तों, एक दिन सभा में लंका के विजय की बातें चल रही थीं। सभा में गुरु वशिष्ठ भी आए हुए थे। गुरु वशिष्ठ सभी सभाजनों से कहते हैं, आज मैं आप सभी को एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा। इस रहस्य को जानने के बाद आप सभी हैरान रह जाओगे। यह एक ऐसा रहस्य है जो सभी से अभी तक छुपाया गया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया है। तभी इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ को बताते हैं कि मैं तो लक्ष्मण को हर दिन दोने में फल खाने के लिए दिया करता था और जब मैं अपने आसपास देखता था तो मुझे कोई भी फल नहीं दिखाई पड़ते थे। तो मैं ये कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया है। गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण से इस बात पर प्रकाश डालने को कहते हैं। तब लक्ष्मण बताते हैं कि भैया, आप मुझे जो कुछ भी खाने के लिए देते थे मैं उसे अपनी शक्ति के माध्यम से अयोध्या में भेज दिया करता था। इस बात को सुनकर भगवान श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोले कि वह खाना कहाँ है। लक्ष्मण प्रभु श्री राम को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक सारा खाना रखा हुआ था। दोस्तों, जब भगवान श्री राम वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वहाँ पर 14 वर्षों तक का खाना पूरा ही मौजूद था। तब भगवान श्री राम उस खाने की गिनती करते हैं तो गिनती करने के बाद 14 वर्षों के हिसाब से वहाँ पर 4 दोने कम रहते हैं। इस पर भगवान श्री राम लक्ष्मण से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इनमें से 4 दोने कम कैसे हैं? क्या 4 दिनों का भोजन तुमने खाया है? तब लक्ष्मण प्रभु श्री राम से बताते हैं
कि जिस 4 दिनों की खाने की बात आप कर रहे हैं उसकी कहानी हमारे वनवास जाने के दिन से ही शुरू हो जाती है। जिस दिन आप अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे उस दिन आपने कुछ भी नहीं खाया था और न ही आपने मुझे खाने को दिया था। और इसके बाद जब पिताश्री यानी राजा दशरथ की मृत्यु की खबर आपने सुनी तब उस दिन भी आपने कुछ भी नहीं खाया और न ही आपने मुझे अपने हाथों से कुछ खाने के लिए दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया उस दिन को याद करिए कि जब लंका के रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब भी आपने कुछ नहीं खाया था और मैंने भी उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। एवं जिस दिन युद्ध के दौरान मुझे मेघनाद के द्वारा शक्ति बाण लगा उस दिन भी आपने कुछ भी नहीं खाया और मैं तो मूर्छित ही पड़ा था, जिस कारण से आपने मुझे भी कुछ भी खाने को नहीं दिया। लक्ष्मण श्री राम से बताते हैं कि इन्हीं कारणों से इसमें 4 दोने कम हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे आज तक नहीं था। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने इतने बड़े त्याग को क्यों किया। तब लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भैया इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आप मुझे खाने के लिए हर रोज कुछ देते थे, लेकिन आपका कोई ऐसा आदेश नहीं था कि मुझे ये खाना जरूर खाना है, जिस कारण से मैं इस खाने का सेवन नहीं करता था और मैं आपके आदेश के बिना इस भोजन का सेवन भला कैसे कर सकता था। मैं तो बिना आपके आदेश के कुछ भी नहीं कर सकता। और भैया आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मेघनाद का वध उसी के हाथों हो सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसलिए मैं वनवास के दौरान माता सीता के मात्र चरण को ही देखता था, जिस कारण से मैं उस मायावी मेघनाद का वध कर पाया। दोस्तों स्वयं भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की सराहना करते हुए कहा था कि हे लक्ष्मण तुम मुझसे भी बड़े योद्धा हो। इसी के साथ जब विभीषण ने लंका का त्याग किया और प्रभु श्री राम के शरण में आए तब हनुमान और अन्य लोगों ने सभी ने विभीषण के ऊपर शक करते हुए कहा कि कहीं यह रावण के द्वारा भेजा गया कोई गुप्तचर तो नहीं है, इससे हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। तब भगवान श्री राम सभी से कहते हैं कि यह बात सच भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह हमारी शरण में आया है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आप सभी इन गुप्तचर और राक्षसों की चिंता मत करिए। इस पूरे संसार में जितने भी गुप्तचर और राक्षस हैं उन सभी को लक्ष्मण एक क्षण में ही परास्त कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम सी मर्यादा और लक्ष्मण जैसा त्याग हर किसी के पास नहीं होता। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।